बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 3.1 वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 को। तो यहाँ इसके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हमने 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, जिसमें सिंपल से क्वेश्चन थे रेशो वाले। अब यहाँ पर देखते हैं क्या पूछा उसने। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। अब यहाँ पे उसने हमें वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए कह दिया कि वैल्यू फाइंड करें पी की। इफ़ रेशो 2p + 5 रेशो 3p + 4 एंड 3:4 आर इक्वल। अब ये देखें, ये एक रेशो है, ये एक रेशो है, और दूसरी ये 3:4 ये एक दूसरी रेशो है। यानी उसने हमें दो रेशोज़ दी हैं और कहता है आर इक्वल। ये दो रेशोज़ इक्वल हैं आपस में। तो अब हम इस क्वेश्चन को उसी मुताबिक से सोल्व करेंगे। उसने यहाँ पे इफ लगा कर हमें बताया कि ये इसी तरीके से सोल्व होना है कि जब आप इन रेशोज़ को इक्वल रखेंगे। ये देखें, ये एक रेशो है, ये एक वैल्यू थी, ये दूसरी। जिस तरह यहाँ पर सिंपल सी एक वैल्यू है ये, तो ये रेशो है इनके दरमियान, यानी एक रेशो ये है पूरी और दूसरी रेशो ये है, और दोनों हमारे पास इक्वल हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम सिंपल कहेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, जो उसने हमें स्टेटमेंट बताई उसके मुताबिक जो हमारे पास 2p + 5 रेशो 3p + 4 ये किस इक्वल है आपस में 3:4। यानी ये एक रेशो थी, दूसरी रेशो, वो कह रहा था ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो हमने इनको इक्वल कर लिया। अब हमने जब इनको सोल्व करना है तो अब हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में करेंगे ताकि सोल्व हो सके। 2p + 5 लिखा, फ्रैक्शन की फॉर्म में रेशो को हटाकर 3p + 4 नीचे आ गया। इसी तरह दूसरी तरफ भी 3 लिखा, डिवाइड कर दिया 4 के साथ। अब ये हो जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये 4 को मैं इधर करता हूँ 2p + 5 और 3 को इधर नीचे 3p + 4। अब सोल्व करेंगे सिंपल, आराम सुकून से हमारे पास वैल्यू निकल आनी है। 4 2 = 8p + 4 5 = 20 = 3 3 = 9p एंड प्लस 3 4 = 12। 8p मैंने लिखा -9p, ये उधर वाला 9p इधर ले आए, =12। ये 20 है, उधर -20 बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आया, -p, यहाँ से -p हो गया और यहाँ से क्या आया -8, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो p = हमारे पास आ गया 8। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा, जिसमें बस उसने हमें कंडीशन दी थी, हमने कंडीशन समझनी थी कि उसने दो जो रेशोज़ दी थी वो कहता था कि ये इक्वल है आपस में। एक रेशो ये थी पूरी और दूसरी ये थी, वो कहता है ये इक्वल है, हमने इनको इक्वल रखा और उसके बाद हमने इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। हमने कहा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो उसके बाद सारा हमारे पास सोल्व होके p की वैल्यू निकल आई हमारे पास, p = है 8। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है इफ़ द रेशो 3x + 1 रेशो 6 + 4x एंड 2:5 आर इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जो हमने क्वेश्चन 4 किया है सिंपल उसी तरह का कॉपी, यानी बिल्कुल सेम टू सेम वैसा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें उसने हमें दो रेशोज़ दी हैं, एक ये रेशो है एक ये रेशो है। कहता है ये दोनों इक्वल हैं और आपने वैल्यू ऑफ x को फाइंड करना है, जो हमने ऊपर किया। सबसे पहले तो हम पहली रेशो लिखते हैं। हमने कहा क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 5 है उसके अंदर 3x + 1 रेशो 6 + 4x है और दूसरी रेशो क्या है 2:5। कहता है कि ये दोनों रेशोज़ इक्वल हैं। हमने कहा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 3x + 1 रेशो 6 + 4x, उसने कहा था ये दो रेशोज़ हैं 2:5। कहता है इफ़ द रेशोज़ आर इक्वल, यानी ये दो रेशोज़ हैं जो इक्वल हैं, तो तब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम सिंपल क्या करेंगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे इसे, जैसे हमने ऊपर किया 6 + 4x = 2/5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 3x + 1 आ गया, 2 अंदर आ गया 6 + 4x। यहाँ से हमारे पास क्या आया 15x + 5 = हमारे पास 12 + 2 4 = 8x आ गया। 15x यहीं रहेगा, इस -8x कर लेंगे इधर आके, ये 12 रहेगा, ये 5 है उधर जाके -5 आ जाएगा। तो अब इसको करते हैं तो हमारे पास आएगा 7x = 12 - 5, हमारे पास यहाँ पे भी 7 हो जाएगा, 12 - 5 7। x = हमारे पास आ जाएगा 7/7। तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी सिंपल 1। तो देखें सिंपल सा क्वेश्चन था, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर जो 4 है उससे किया तो हमारे पास जो वैल्यू है x की वो निकल आई। तो इसके साथ ही हमने 4 और 5 क्वेश्चंस कर लिए। तो अब हम 3.1 वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, जिसमें लिखा है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:8। इफ़ 9 इज एडेड टू ईच नंबर वी गेट अ न्यू रेशियो
फाइंड द नंबर्स। अब सिर्फ हमारा जो काम है अभी पहली वाली लाइन के साथ है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशो। यहाँ पर वो कहता है कि 2 नंबर्स हैं, उनकी जो रेशो बन रही है वो 5:8 है। अब ये कैसे है, ये नहीं देखें, हमें नहीं पता कौन से अननोन नंबर्स हैं जिनकी रेशो बन रही है 5:8। यानी इस तरह से ये एक 2 नंबर्स हैं, उनकी रेशो क्या बन रही है 5:8। यहाँ पे भी कोई नंबर होगा और यहाँ पे भी कोई नंबर होगा जिसको हम सोल्व करें, अगर डिवाइड करें या कटिंग करें उसकी, तो ये हमारे पास ये वाली रेशो बनती है। तो अब हमने करना क्या है कि ये नंबर्स फाइंड करने हैं, ये वाले नंबर्स, ताकि हमें पता चल जाए कि ये वाली हमारे पास रेशो बन रही है। तो वो नंबर्स हम कैसे फाइंड करेंगे? अगर मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ 5 को और 8 दोनों को, यानी मैंने अगर यहाँ 1 के साथ इनको मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने इनको 2 के साथ भी मल्टीप्लाई किया और ऊपर से मैंने इनको 3 के साथ भी मल्टीप्लाई किया, ये 8 है, सॉरी, यहाँ पे 8 को भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा 5/8। ये बन गया हमारे पास 5 3 10, 8 2 16 और ये हमारे पास बन गया 5 3 15 एंड 8 3 24। अब देखें ये हमने क्या किया कि इनमें जो हमने आगे नंबर्स लगाए ये बिल्कुल सेम थे, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर क्या देता हूँ, ये दोनों एक्स हैं, ठीक है, यहाँ पे भी दोनों एक्स हैं। ये एक्स की वैल्यूज़ हैं, हमें नहीं पता अभी ये क्या आई हैं, ये एक्स की वैल्यूज़ हैं। यहाँ देखा जाए ये हमारे पास एक नंबर निकला, ये तो चलो ठीक है। यहाँ पर अगर हम इनको इस 5:8 को पुट करें तो वो इसके इक्वल ही आएगी, लेकिन हमने वो नंबर्स फाइंड करने हैं जो इस रेशो के इक्वल हैं। तो हमें नहीं, हम यहाँ या तो ये भी हो सकता है आंसर में हमारे पास यही नंबर्स आ जाए 1, तो हम इन इसके बाद हमारे पास 5:8 ही निकला है जो कि इसके इक्वल हो, या तो हो सकता है कि हमारे पास 10:16 निकला है। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास देखें 5 से करें या जिस मर्ज़ी से भी करें हम, अगर हम 2 से करते हैं तो 2 5 और 2 8। यहाँ पे अगर हम करें तो हमारे पास 3 से करते हैं तो 3 5 एंड 3 8। ये देखें हमारे पास ये आंसर आए। अगर ये हमारे पास 2 नंबर्स हैं जिनकी रेशियो हमारे पास 5:8 के इक्वल आ रही है, यानी देखें यहाँ पे मैंने लिखा 10:16। तो इसको जब मैंने सोल्व किया तो ये किसके इक्वल आया 5:8 के। तो वो हमने ये 2 नंबर्स फाइंड करने हैं। उसने बेसिकली यही कहा है कि आपने नंबर्स फाइंड करने हैं जिनकी रेशियो 5:8 के इक्वल आती है। तो अब हम कैसे करेंगे, देखें अगर हम यहाँ पर मुख्तलिफ नंबर्स से मल्टीप्लाई करते हैं 5:8 को तो हमारे पास ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारे पास रेशियो नहीं निकल सकेगी। तो हमें एक ही नंबर चाहिए, यानी देखें एक्स की वैल्यू एक ही चाहिए जिसकी मदद से हम दोनों में पुट करें, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये वाली जो ये रेशो है ये निकले जो कि इसके इक्वल हो जाए, ठीक है, इसके इक्वल हो जाए। यहाँ पर हमें नहीं पता कौन सी वैल्यू आ सकती है, यानी देखें ना यहाँ पर मैंने अननोन लिखा, ये नंबर्स हमें नहीं पता कौन से आने हैं और इनकी जो रेशो है वो 5:8 के इक्वल है। या तो वो 5:8 ही नंबर्स हो सकते हैं या तो वो यहाँ पर कोई और नंबर्स हो सकते हैं जिनको हम सोल्व करें उसके बाद हमारे पास ये चीज़ निकल है। तो बेसिकली हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमने नंबर्स फाइंड करने हैं और नंबर्स हमने कैसे फाइंड करने हैं, यहाँ एक्स की वैल्यू की बदौलत। ये जो उसने हमें रेशो दिया इसके साथ अगर हम एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो फिर उसके बाद हम एक्स की अगर वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और एक्स की सिर्फ एक ही वैल्यू आ सकती है, क्योंकि एक्स की अगर एक वैल्यू नहीं आएगी तो फिर हमारे पास आंसर नहीं आ सकता। यहाँ पर देखिए मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल ही दे दी है, एक्स यहाँ पर एक्स की 1 वैल्यू है, यहाँ पे भी नीचे एक्स की 1 वैल्यू, तब भी हमारे पास ये आया 5:8। यहाँ पे भी जब सेम वैल्यूज़ है तब भी हमारे पास ये चीज़ आई है, यहाँ पे भी सेम वैल्यू है, यहाँ पे तब भी सेम चीज़ आई है। तो इसका मतलब हमें एक्स की सिर्फ एक वैल्यू चाहिए जिसे हमने इन नंबर्स में पुट करना है। ये हमने कहा ये हमारे पास 5x है और ये 8x है, ये हमारे पास, इसको हमने फर्स्ट नंबर दे दिया। हमने 2 नंबर्स फाइंड करने हैं ना और ये हमारे पास है सेकंड नंबर, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने आपको सारा समझा दिया कि हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है। नंबर्स हमने ऐसे फाइंड करने हैं जिनकी रेशियो हमारे पास 5:8 के इक्वल आ रही है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, लेकिन हमने एक्स की जो वैल्यू है दोनों में सेम रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। हमने कहा था रेशियो ऑफ 2 नंबर्स, दो नंबर्स हैं हमारे पास, 2 नंबर्स हमें नहीं पता, उनकी रेशियो है 5:8। तो अब हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे दोनों रेशियो के दोनों नंबर्स को एक्स के साथ, ठीक है। हमने कहा मल्टीप्लाई ईच नंबर ऑफ रेशियो विद एक्स। तो हमने कहा वी गेट, हम क्या हासिल करते हैं 5x एंड 8x।
हमने कहा कि जब हमने इन रेशो के नंबर्स को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गए 5x एंड 8x, और इनकी रेशो क्या बन गई फिर हमारे पास, एंड देयर रेशो बिकम्स 5x रेशो 8x। यहाँ से हमने लेट किया कि हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है उसको हमने कहा लेट द फर्स्ट नंबर, जो मैंने आपको बताया लेट द फर्स्ट नंबर इज़ इक्वल टू 5x। द सेकंड नंबर हमने कहा जो सेकंड नंबर हमारे पास है वो किसके इक्वल है, 8x के। सिंपल सी चीज़ है, x की वैल्यूज़ ये हमने नंबर्स निकाल ली हैं, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है। हमने क्या करना है, x और x दोनों की वैल्यूज़ फाइंड करनी है और उसके बाद इनमें पुट करके हमारे पास वो रेशो निकल आएगी जिसकी मदद से हमारे पास 5:8 बनता है। ये नंबर्स निकल आएंगे, ये दो नंबर्स, इनके बाद हमारे पास 5:8 बनता है। अब यहाँ पे हमें नहीं पता कि कौन से नंबर्स हैं, या तो 5:8 ही हो सकता है या तो जो मैंने आपको मल्टीप्लाई करके दिखाया x की वैल्यूज़ के साथ वैसे। तो अब हम करते हैं यहाँ पे सोल्व। तो अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर अब अगली चीज़ ये है कि उसने हमें अब स्टेटमेंट दी है जिसकी मदद से हमने जो x है उसकी वैल्यू को फाइंड कर लेना है, और फिर ये फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर पे पुट करेंगे और फिर वो जो नंबर्स हैं वो यहाँ पर ऐसे आ जाएंगे कि फर्स्ट नंबर ये आ जाएगा, सेकंड नंबर ये आ जाएगा, और उनकी रेशो जो है जब उन्हें अगर हम कटिंग वगैरह भी करें तो उनकी जो आंसर है उनके जो आंसर वो 5:8 के इक्वल होंगे। तो अब हम वो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर उसके मुताबिक हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे ताकि x की वैल्यू तो फाइंड कर सकें ना हम। यहाँ कहता है अगर हम 9 को ऐड कर दें ईच नंबर में। अब नंबर कौन से हैं, हमने नंबर यहाँ पर लेट कर लिए हुए हैं। लेट फर्स्ट नंबर 5x, सेकंड नंबर 8x। कहता है अगर हम इन दोनों नंबरों में 9 को ऐड कर दें तो उसके बाद कहता है कि हमारे पास जो रेशो हो जाएगी वो इक्वल आ जाएगी 8:11 के। तो अब हम बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमने कहना है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। उसने कहा कि आपने 5x और 8x ईच नंबर में 9 को ऐड करना है। हमने कहा इफ़ 9 इज़ एडिड टू ईच नंबर, यानी देखेंगे ना ये इनकी रेशो बनी हुई है, तो यानी 5x + 9 और दूसरा नंबर क्या है 8x + 9, ठीक है। वो कहता है कि ये जो नंबर्स हैं इन अगर हम इनमें 9 ऐड कर दें तो वही गेट अ न्यू रेशो, हमारे पास एक नई रेशो निकल आएगी जो कि इक्वल होगी 8:11 के, वो बन जाएगा 8/11। हमें आपको इस तरह इसको रेशो में करता हूँ, 5x + 9 8x + 9। अब देखें ये दो नंबर्स थे, ठीक है, दो नंबर्स थे, ये रेशो में हमने लिखे हुए थे। तो हमने क्या करना है, ये देखना यहाँ पे हमने रेशो बनाई हुई थी इनकी, तो वो कहता है इन्हीं में आपने 9 को ऐड करना था दोनों नंबर्स के अंदर। ये एक नंबर में 9 ऐड कर दिया, दूसरे नंबर में 9 ऐड कर दिया। कहता है जब आपने इसको कर लिया तो आपके पास जो नई रेशो निकली वो 8:11 के इक्वल आई। ये 8:11 के इक्वल ये चीज़ आ गई। तो सिंपल चीज़ है, हम अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको फाइंड कर लेंगे x की वैल्यू को। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, 5x + 9 8x + 9 इज़ इक्वल टू 8/11। हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, 11 को इधर मल्टीप्लाई किया 5x + 9 के साथ, 8 को मल्टीप्लाई किया 8x + 9 के साथ, ये बन गया 55x + 99 इज़ इक्वल टू 64x + 8 9 8। यहाँ पे कैलकुलेटर से करते हैं इसे, 8 9 8 हमारे पास क्या होगा, तो ये हमारे पास 72 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। हमने 72 लिखा, 8 9 8 72। तो यहाँ पे अब हम इसको सोल्व करते हैं, 55x - 64x और ये 72 इधर ही लिखा रहा, ये बन गया -99। अब सोल्व करेंगे, बस सिंपल सा काम है। 55 - 64 -9x इज़ इक्वल टू 72 - 99 -27। अब x इज़ इक्वल टू -27 डिवाइड कर दिया हमने -9 के साथ, तो ये माइनस कैंसिल, 9 3 27। x की वैल्यू जी हमारे पास आ गई है 3। अब देखें मैंने आपको जो करवाया था यहाँ पर शुरू में सारा मैंने आपको समझाया था, जो उसमें मैंने 3 वैल्यूज़ पुट की थी, इसमें हमारे पास ये तीसरी जो वैल्यू है इसमें मैंने 3 पुट की थी x की वैल्यू। तो यहाँ मैंने जब 3 पुट की तो हमारे पास 15/24 आया, तो इसका मतलब ये 15:24 है जो कि 5:8 के इक्वल है। तो देखा जाए तो ये इसका जो आंसर है ये भी 5:8 है, ये बन जाता है जब इसको कटिंग करते हैं। तो इसका मतलब ये हमारे पास रेशो बिल्कुल ठीक निकली है। तो अब हम यहाँ पे सोल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू हमने बस फाइंड करनी थी और ये शुरू वाला काम था कि बस हमने ये नंबर्स बनाने हैं, इनको मल्टीप्लाई वगैरह करना है। तो यहाँ पर अगर हम अब लिखते हैं नाउ
ये तो हमने फाइंड कर लिया। द रिक्वायर्ड नंबर्स, अब हम फर्स्ट नंबर लिखेंगे। फर्स्ट नंबर वो हमारे पास किसके इक्वल था, 5x के। तो 5x लिखा, x की वैल्यू पुट की 3 थी, तो ये हमारे पास आ गई 15। ठीक है, अब दूसरी सेकंड वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सेकंड नंबर हमने कहा, सेकंड नंबर क्या आता है 8x। 8x की वैल्यू 3 पुट की, तो ये हमारे पास आ गया 24। तो ये हमारे पास बिल्कुल ठीक आई है। हमने उसने कहा था आपने नंबर्स फाइंड करने हैं, 2 रेशो उसने आपको गिवन दी थी, जो नंबर्स हैं वो रेशो के इक्वल आते हैं। तो इसका मतलब जो हमारे पास ये 15:24 है, ये इक्वल है 5:8 के। तो ये हमने चीज़ प्रूव यानी फाइंड करने थे ये वाले नंबर्स, बस सिंपल सा ये काम था बस। तो ये हमने दोनों नंबर्स फाइंड कर लिए हैं। अब यहाँ पे कुछ भी आ सकता था, एक्स की अगर कोई भी वैल्यू होती तो यहाँ पर, लेकिन सेम होनी चाहिए थी एक्स की वैल्यू, तो वो सेम ही आई है क्योंकि हमने लेट ही एक वैल्यू की है, तो हम दोनों में पुट करेंगे। तो इसके साथ ही हमने क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट कर लिया है। अब अगले वाले क्वेश्चन में करेंगे, हम अगला वाला क्वेश्चन करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 7। तो अब हम 3.1 वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर कहता है कि इफ़ 10 इज़ एडिड इन ईच नंबर ऑफ रेशो वी गेट अ न्यू रेशो, व्हाट आर द नंबर्स। अगर आपने क्वेश्चन 6 कर लिया, अगर आपको वो आता है, तो इसका मतलब आपको ये 7 वाला क्वेश्चन डेफिनेटली आता होगा, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन सेम है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सेम थे, इस तरह ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बिल्कुल सेम है। इसमें भी वही चीज़ फाइंड करनी है जो हमने क्वेश्चन 6 में की है। जैसे वो कहता है कि अगर 10 हम ऐड कर दें रेशो के ईच नंबर के अंदर, और फिर उसके बाद हमारे पास नई रेशो निकल आएगी 1:2, तो हमने नंबर्स फाइंड करने हैं। इसमें हमने क्या करना है, ये मैंने पहले से यहाँ लिख लिया, क्योंकि ये वही चीज़ें हैं जो हमने पहले क्वेश्चन 6 में की हैं। कहता है कि आपने नंबर्स फाइंड करने हैं जिनकी रेशो जो है वो 4:13 के इक्वल आए। तो अगर मैं x की वैल्यू अगर देखना चाहूँ, मैं दोनों में अगर x को लेट कर लूँ कि मैं इनको x बना दिया, इसको भी x बना दिया, उसके बाद ये दोबारा से, चूँकि यहाँ पर मैं अगर देखूँ तो 4x डिवाइड बाई 13x, इनको जब मैं ये फ्रैक्शन में लिखता हूँ तो ये x कैंसिल हो जाते हैं, दोबारा से हमारे पास ये रेशो दोबारा से बन जाती है। इसका मतलब मुझे कोई भी खतरा नहीं कि अगर मैं x भी लिख दूँ, अगर मैं इधर लिखता x या y, x ऊपर लिखता नीचे y लिखता, तो फिर ख़राब होना था मामला। अब यहाँ पे अगर मैं x की दोनों वैल्यूज़ हैं, एक ही वैल्यू आएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं 4 को भी 1 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, 13 को भी 1 से, तो ये मेरे पास आएगा 4/13। तो यहाँ पर अगर मैं रेशो देखूँ, उसने कहा कि आपने नंबर फाइंड करने हैं जिनकी रेशो 4:13 के इक्वल आए। तो ये क्या पता हमें, क्या पता x की वैल्यू 1 मिल जाए और ये हमारे पास नंबर्स दोबारा से बन के 4/13 आ जाए। या तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ दोनों को, तो हमारे पास क्या निकलता है 8/26। तो या क्या पता ये 8/26 हमारे पास रेशो आ जाए, जो कि डेफिनेटली इसके इक्वल है, क्योंकि हम जब इसको कटिंग वगैरह करते हैं तो ये 4/13 बन जाती है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये जो नंबर्स हैं ये रेशो के, इनको हमने x के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए मैंने लिखा हुआ द रेशो ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू 4:13। हमने कहा मल्टीप्लाई ईच नंबर ऑफ रेशो विद x। इस रेशो के हर एक नंबर 4 और 13 को x से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने हासिल किया 4x एंड 13x। तो उसके बाद हमारे पास जो रेशो बन गई इनकी, वो बन गई 4x और 13x। तो ये हमने रेशो बना ली। यहाँ पे हमने x की वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ सबसे पहले तो हम लेट कर लेंगे फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। हमने कहा फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू है 4x और सेकंड नंबर जो है हमारे पास वो है 13x। x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन अब हम स्टेटमेंट के मुताबिक चलेंगे। हमने सबसे पहले यहाँ पे लिखा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमने कहा इफ़ 10 इज़ एडिड इन ईच नंबर ऑफ रेशो, यानी ये हमारे पास रेशो थी, इसके हर एक नंबर, इस हर एक रेशो के नंबर के अंदर हमने 10 ऐड करना है। ठीक है, हमने कहा 4x और 13x हमारे पास ये दो रेशो के नंबर हैं। वो कहता है कि आपने हर एक में ऐड करना है 10। ठीक है, हमने ऐड कर लिया। उसके बाद कहता है वो गेट अ न्यू रेशो। हमने कहता है कि जब हमने इसको ऐड कर लिया तो हमारे पास जो नई रेशो बनी वो 1:2 इज़ इक्वल टू बन गई। इसके इक्वल हमारे पास ये वाली रेशो है। तो ये दो रेशोज़ हैं, इनको फ्रैक्शन में करके सोल्व करेंगे जैसे हमने पहले किया था। इसको हम फ्रैक्शन में लिख लेंगे, ये 1/2 हो जाएगा। 2 को मैं उधर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने कहा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4x + 10
इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 13x प्लस 10। ये हमारे पास बन गया 8x प्लस 20 इज इक्वल टू 13x प्लस 10। ये मैं 8x माइनस किया 13x के साथ और ये 10 माइनस 20 बन गया। तो ये मेरे पास क्या बना, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है 8 माइनस 13, इसमें से -5x बन रहा है और यहाँ से 10 माइनस 20 क्या बन रहा है हमारे पास, 10 माइनस 20 हमारे पास बन रहा है -10। तो x इज इक्वल टू हमारे पास -10 डिवाइड किया -5 के साथ, तो 5 2 ज़ार 10, x माइनस माइनस भी कैंसिल, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आई है 2k। अब देखिए ये जो मैंने वैल्यू निकाली है यहाँ पे मैंने ऊपर पुट की थी ना 4 के साथ भी 13 के साथ, तो ये मेरे पास रेशो क्या बनी थी 8:26। तो ये किसके इक्वल थी 4:13 के। तो इसका मतलब हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, हमारे पास एक ही वैल्यू निकलनी चाहिए x की, वो निकल चुकी है। इसमें हम बस नाउ हम कहेंगे रिक्वायर्ड नंबर्स, नाउ दी रिक्वायर्ड नंबर्स। हमने कहा जो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर्स है उनमें जो फर्स्ट नंबर है उसको देखेंगे। हमने कहा फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, वो हमारे पास किसके इक्वल है 4x के। तो 4x की वैल्यू 2 है, तो ये हमारे पास बन गया 8। सेकंड नंबर देखेंगे, सेकंड नंबर हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास 13x, वो हमारे पास 13x की वैल्यू 2 है और ये बन गया 26। तो अगर मैं इसकी रेशो देखूं 8:26, यहाँ पे हमने पहले अननोन लिखा हुआ था कि इसकी रेशो हमें नहीं पता कि 4:13 के इक्वल आएगी। तो अगर मैं इसको सोल्व करूँ, मैं 2 से करूँ तो 2 4 ज़ार 8 एंड 2 1 ज़ार यहाँ पर आ जाता है और 2 3 ज़ार 6 और ये 4। तो देखा जाए तो ये बिल्कुल वही रेशो बन रही है और ये नंबर्स हमने फाइंड करने थे ये 2, तो हमने ये नंबर्स फाइंड कर लिए हैं और इसी के साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये कंप्लीट हो गया।